हेलो गाइस, स्वागत है आपका आईपीएल नाइट्स के डे 7 में। और आज मैच था एसआरएच वर्सेस एलएसजी के बीच। एलएसजी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और आज वही बात हो गई भाई। कॉल दी एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी। एलएसजी ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और ये उनका डिसीजन बिल्कुल सही भी साबित हुआ। अब देखते हैं एक्चुअली में हुआ क्या मैच में। तो ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है और आज वो नहीं कर पाए जो वो यूजुअली करते हैं। पार्टनरशिप आज लगी नहीं, लेकिन ट्रेविस हेड ने 47 रन मारे। फिर आए ईशान किशन जो कि पहली बॉल पे आउट हो गए। और आज उनकी जो बोलते हैं ना, एलएसजी की बॉलिंग को देखकर लगा कि वो एक सर्टेन प्लान्स के साथ आए थे, जो कि दिख भी रहा था। जैसे कि पावर प्ले में एसआरएच का वो ये कि वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उन्होंने जैसे कि बिगनिंग में ही पॉइंट जो है पीछे ले रखा था। अभिषेक शर्मा को उन्होंने बाउंसर पे मार के आउट करा, तो डीप बैकवर्ड वो डीप स्क्वायर लेग था वो भी पीछे था। तो उससे भी पता चलता है कि हाँ, उनके प्लान्स जो थे उनके दिमाग में थे और उन्होंने वो एग्जीक्यूट भी करे। फिर ईशान किशन पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ऐसे लेग साइड पे आउट होना यूजुअली बंदे होते नहीं हैं। अब 100 में से 90 बारी तो वो बॉल चौका ही आती है, पर कभी कभी उस पर विकेट भी मिलता ही है। फिर उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, और जिन्होंने 32 रन कंट्रीब्यूट करे। नीतीश कुमार रेड्डी जो थे वो एक्चुअली में वैसे नहीं लगे जैसे वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि वो मतलब मारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे खुद ही। वो ऐसा लग रहे थे कि उनके बैट से बॉल लगी नहीं रही है। फिर क्लासन आए, क्लासन ने 26 रन मारे और काफ़ी अनफॉर्चुनेट रनआउट रहा क्लासन का भी। और क्लासन का रनआउट देखने के बाद मैं समझ गया था कि आज एसआरएच मैच नहीं जीतने वाली, क्योंकि ये ना सर्टेन वो होते हैं, मोमेंट्स होते हैं जो बता देते हैं कि लक आज आपके फेवर में नहीं है। और फिर अनिकेत वर्मा आए बैटिंग करने, और जो कि बोलते हैं कि एसआरएच की स्काउटिंग टीम को इसका आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। अनिकेत वर्मा ने 36 रन मारे 13 बॉल में, और सारे छक्के मारे उन्होंने, 5 छक्के मारे और 6 रन सिंगल्स में। तो देखा जाए तो 190 जो है काफ़ी बड़ा टोटल लगता नहीं है, क्योंकि एसआरएच ने बीच में 250 जो है ना ऐसे नॉर्मली बनाया है। और विकेट भी वहाँ की वैसे ही है। एक चीज़ जो देखने को मिली, जो स्पिनर्स थे आज एलएसजी के, उनको टर्न मिल रहा था कंपैरेटिवली जो एसआरएच के स्पिनर्स थे। और बॉलिंग की जो लाइन एंड लेंथ थी उसमें भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिला। अब बॉलिंग स्टैट्स की बात कर लेते तो बॉलिंग में देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर जो थे एमवीपी थे। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन देके 4 विकेट लिए और वो मैन ऑफ द मैच है रहे आज के मैच के। फिर उसके बाद जो मेरे को बेस्ट बॉलर लगे वो थे प्रिंस यादव, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिए। और प्रिंस यादव पिछले मैच की तरह सेम अपने उसी प्लान्स के साथ स्टिक रहे, यॉर्कर मारेंगे। जैसे ही यॉर्कर पे मतलब अगर बॉल उनकी फुल टॉस भी गिर रही थी, ऐसा नहीं है कि सारी यॉर्कर ही पड़ी थी, उसके बाद भी वो अपने प्लान से टिके रहे, जो कि बहुत बढ़िया था। फिर बाकी देखा जाए तो रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 42 रन देके 1 विकेट ली। दिग्विजय राठी ने 4 ओवर में 40 रन देके 1 विकेट ली। आवेश खान ने 4 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट ली। तो ये बॉलिंग की बात हो गई। अब एलएसजी की बैटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि एसआरएच की ओपनिंग जोड़ी जो है आज नहीं चली, वैसी एलएसजी का भी साथ वही हुआ। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ओपनिंग करने के लिए आए थे। मिचेल मार्श को सब इन कर लिया गया था और एडन मार्करम ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आज वो अपनी एक्स के अगेंस्ट खेल रहे तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया और एडन मार्करम ने 1 रन मारा सिर्फ। फिर बात कर लेते हैं निकोलस पूरन की। वैसे आज 7वां दिन है, 7 मैच हो चुके हैं और आज के मैच में भी कैचेस ड्रॉप हुई है। तो ये फील्डिंग के बारे में तो कोई शायद ऐसे देख भी नहीं रहा है, क्योंकि रन्स ही इतने बन रहे थे तो कैचेस पे इतना किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा था। बट मैं शुरू से देखता रहा हूँ, आज 7वां मैच था और 7 मैचों में मतलब एटलीस्ट 2 कैच मैंने आज भी छूटते हुए देखी है। तो फील्डिंग में तो है ही प्रॉब्लम। फिर जैसे कि मैं पहले ओपनिंग के बारे में बात करा तो मिचेल मार्श ने मारे 52 रन 31 बॉल में, और ये दूसरा 50 है मिचेल मार्श का। पहले मैच में भी मिचेल मार्श ने 50 मारे थे और ये दूसरा मैच हो गया जिसके अंदर उसने फिर से 50 मार दिया। निकोलस पूरन ने आज 70 रन मारे, जो कि 26 बॉल में मारे थे। लास्ट मैच में भी पूरन ने जो 70 रन मारे थे वो 25 बॉल में थे आई गेस, और आज 26 बॉल उन्होंने 70 रन मारे। और इवन उनके डिसमिसल होने का तरीका भी सिमिलर था। लास्ट मैच में वो बोल्ड हुए थे और इस मैच में जो एलबी हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर बॉल थी और सेम शॉट वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आते हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने 15 रन मारे 15 बॉलों में, रन बॉल ही रहे वो। फिर आयुष बदोनी भी आए,
देन उसके बाद डेविड मिलर 13 रन पर नॉट आउट रहे, उन्होंने ज़्यादा मतलब स्कोर के पास ही इतना पहुंच गए थे तो उन्होंने ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं समझा, और जो कि बहुत सही चीज़ है। आप गेम को फिनिश करके जाते हैं तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहता है। फिर अब्दुल समद, अब ये दूसरे बंदे थे जो अपनी एक्स के अगेंस्ट खेल रहे थे। अब्दुल समद ने मारे 22 रन 8 बॉल में, जो कि उनके मतलब जो स्ट्रोक प्लेस थे वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहे थे। अब ऐसी क्या चीज़ थी जो दोनों टीम के अंदर डिफरेंस लेकर आ गई? मेरे हिसाब से डिफरेंस ये था कि जो विकेट थी वो सेकंड इनिंग में अ बिट बेटर हो गई, क्योंकि अगर देखा जाए तो, और जो बॉलरों का एग्जीक्यूशन था वो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बेटर था। आज हमको क्रेडिट देना पड़ेगा एलएसजी के बॉलर्स को कि उन्होंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग डाली और वो प्लान्स के साथ आए थे। और जैसा कि यूजुअली लोग क्या होता है ना कि ये सोचते हैं कि अब 250 जो है बनने लग गया नॉर्मली, तो वो उनका खेलने का तरीका भी वैसे ही कि वो वैसे ही खेलेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि कभी कभी आप 200 मारोगे 250 मारोगे टीम में शॉक हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आप कम रन पे भी रुकोगे। 190 कुछ रन वो कम नहीं है, बट फिर भी विकेट जो थी उसके हिसाब से 190 रन कम ही थे, क्योंकि वो विकेट ऐसा नहीं है कि अंडर द लाइट्स विकेट जो है विद टाइम बेटर होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो विकेट जो है और फ्लैट होती जाती है, प्लस ड्यू आती है तो बॉल को ग्रिप करना और मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ दिखी भी जो मतलब स्लोअर वंस का यूज़ करा एलएसजी के बॉलरों ने, वो ज़्यादा अच्छे से लैंड हो रही थी रादर देन कि जो एसआरएच के बॉलर्स ने यूज़ करा। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी जो टर्न थी, स्पिनर्स एलएसजी वालों को टर्न थोड़ा मिला, स्पीड में इतना कुछ वो नहीं था कि बैट पे बॉल अच्छे से ही आ रहा था, लेकिन जो एसआरएच के बॉलर्स थे उनके जो स्पिनर थे एडम जैम्पा, उनको ऐसा सच कोई टर्न देखने को मिला नहीं और वो ज़्यादा टर्न कराते भी नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जितनी बॉल देखी ना एडम जैम्पा ने आज जितने भी छक्के कंसीड करे, ऑलमोस्ट सारी बॉलें उन्होंने जो है स्लॉट में डाल दी, तो एग्जीक्यूशन में भी गलती हुई है। और अब 1-1 हो चुका है दोनों के लिए, एलएसजी भी एक जीत के एक हार चुकी है और एसआरएच पहला मैच जीती थी और अब ये दूसरा हार चुकी है। तो अब जिसे बोलते हैं ना कि धीरे 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 अब ये आईपीएल जो है थ्राइव करने लग गया है और ऐसे ही हमको उथल पुथल देखने को मिलेंगे। और एलएसजी की जो मैं पहले बात बोल रहा था, एलएसजी की जो वीकनेस है वो उनकी बॉलिंग है, और अगर आप उनकी बॉलिंग पर ही मतलब प्रेशर नहीं बना पाओगे तो उनकी बैटिंग तो ऐसी कि आप कितना भी बड़ा स्कोर रख दो वो चेज़ कर देंगे। जिस दिन उनके बैट्समैन चल जाएंगे उस दिन वो टारगेट चेज़ हो जाएगा, उनके पास ऐसा बैटिंग पावर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एलएसजी को हराना है तो आपको उनकी जो वीक पॉइंट है उनको पकड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही सिमिलर वीक पॉइंट्स बाकी दूसरी फ्रेंचाइज के भी है। जैसे कि अगर मैं एसआरएच की वो देखता हूँ तो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उनकी बैटिंग है। आज उनकी बैटिंग उस हिसाब से उतना बेटर नहीं कर पाई, और आपने देखा कि 190 रन सिर्फ 16 ओवर में चेज़ हो गए, सिर्फ 16 ओवर में। तो ये चीज़ बताता है कि उनकी बॉलिंग में पैट कमिंस हैं, मोहम्मद शामी भी है, हर्षल पटेल भी है और एडम जैम्पा भी है। ऑन पेपर ये सारे अच्छे बॉलर हैं, बट नहीं कर पाए वो डिफेंड। कितनी 5 विकेट गिरी, और 5 विकेट में भी मैं ये बोलूँगा कि बहुत ऐसे थे कि विकेट देने वाले बॉलें भी नहीं थी। तो बस वही बात है कि अब करेंगे कोशिश वो लोग भी कि क्या कॉम्बिनेशन उनके लिए भी सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और विकेट का तो यही है कि अगर आप ऐसे ही नेशनल हाईवे पर खेलोगे तो आपको तो फिर 250 रन ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बॉलरों को भी मार पड़ेगी। या तो टॉस जीत के पहले आप वो कर लो, बैटिंग करके आप बड़ा स्कोर बना दो, या तो टॉस जीत के आप पहले बॉलिंग कर लो, नहीं तो ऐसे ही रन बनते रहेंगे और वो चेज़ भी होते रहेंगे। बाकी कल मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके का है, और इसको भी एल क्लासिको बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला था अपनी वीडियो में, एमआई वर्सेस सीएसके भी एल क्लासिको बोलते हैं। अब दूसरा एल क्लासिको कल है, तो आपके हिसाब से कौन कल का मैच जीतने वाला है? मैं तो आरसीबी को पर्सनली सपोर्ट कर रहा हूँ, आपका कौन फेवरेट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड।